नमस्कार। आइए जानते हैं कि जब आप होम आइसोलेशन में हैं इस कोविड पैंडेमिक में और अपनी निगरानी स्वयं रख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर पर ऑक्सीजन का सैचुरेशन 94% से कम आता है, तो क्या करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि घबराएं नहीं, केवल एक रीडिंग पर विश्वास न करें। 5-5 मिनट के अंतराल पर ठीक प्रकार से पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग को रिपीट करें। यदि यह लगातार कम आती है तब इसको सही मानें। साथ में यह भी देखें कि कहीं पल्स ऑक्सीमीटर की बैटरी तो नहीं ख़राब हो गई, उसका सेंसर तो नहीं गंदा है, आपकी उंगली में ग्रीस तो नहीं लगी है, आपकी उंगली ठंडी तो नहीं है, नेल पॉलिश तो नहीं लगी है, मेहंदी तो नहीं लगी है। पल्स ऑक्सीमीटर की समस्याओं के ऊपर मेरा एक वीडियो है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस वीडियो को देखें। तो पल्स ऑक्सीमीटर चेक करने के बाद 2-3 रीडिंग लेने के बाद जब ये तय हो गया कि हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम है, तो क्या करें। तब भी पैनिक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यदि आप पैनिक होंगे यानी कि आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे तो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन और गिर जाएगा। ये देखें कि कहीं आपको बुखार ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा बुखार होने पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो यदि बुखार ज़्यादा है तो उसकी दवाई लें या कोल्ड स्पंजिंग करें। फिर गहरी गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सांस लें, रोकें और छोड़ें। पेट के बल लेट जाएं, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। पेट के बल जब लेटेंगे तो पीछे का जो लंग है वो फ्री हो जाता है और खुल जाती हैं उसकी एल्वियोलाई, ज़्यादा हवा जाती है। तो पेट के बल तकिया लगाकर, ऐसे तकिया लगाएं कि आपका पेट न दबे। वो तकिया आपके जो पेल्विक बोन है उसके नीचे होनी चाहिए और सीने के ऊपर होनी चाहिए। पेट फ्री होना चाहिए। तो ऐसा करके आप गहरी गहरी सांस लीजिए, पल्स ऑक्सीमीटर लगाए रखिए। यदि आपका 93 से और 90 के बीच में है तो चिंता ना करिए, चिकित्सालय में संपर्क रखिए कि यदि आवश्यकता पड़ती है चिकित्सालय जाने की तो हमको चिकित्सालय जाना पड़ेगा। मेरा ये आपसे कहना है कि यदि आप प्रोन वेंटिलेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, परेशान नहीं होते हैं, फीवर पे कंट्रोल करते हैं, तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन पुनः 94 से ऊपर चला जाएगा। यदि वो नहीं जा रहा है इतना सब करने के बावजूद, तो आपको चिकित्सालय में भर्ती होने की आवश्यकता है या ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता है। और यदि किसी भी दशा में 90 से नीचे गया है तो कृपा करके तुरंत अस्पताल की तरफ अपना रुख करें। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा और बहुत ही कॉशन के साथ कहना चाहूँगा कि कई बार जब चिकित्सालय में बिस्तर अवेलेबल नहीं होते हैं तो चिकित्सक की सलाह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग मुंह के द्वारा, डेक्सामेथासोन नामक दवा, उसका कर सकते हैं वो, लेकिन अपने मन से नहीं करना है। चिकित्सक की सलाह से उचित मात्रा में, और यदि आप उसके पात्र हैं तो, अगर डायबिटीज़ है, कोई और बीमारी है, तो उसमें नहीं प्रयोग करना है। वो केवल चिकित्सकीय परामर्श और उनकी निगरानी में ही करना है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो गिरते हुए ऑक्सीजन लेवल को आप घर में मैनेज कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि मेरी बताई हुई चीज़ों को केवल एक दिशा निर्देश समझें और जो भी दवाई लें वो केवल और केवल अपने चिकित्सक के परामर्श से ही लें। धन्यवाद।